नवरात्रि में बड़े ही प्यार व श्रद्धा के साथ कलश स्थापित किया। लेकिन आपको पता है कलश के नारियल का क्या करें, उसे किस स्थान पर रखें या कैसे विसर्जित करें ताकि विशेष लाभ की प्राप्ति हो। कलश के जल का क्या करें या कलश को गंगा में, किसी पोखर या तालाब में, किसी नदी में विसर्जित करें या नहीं। मेरी पूर्ण गारंटी है इस वीडियो के बाद आपको कलश से संबंधित सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नवरात्रि जितना साधारण हम समझते हैं उतना है नहीं। 9 दिनों की साधना आपको पूरे वर्ष की शक्ति प्रदान करती है। खासकर जो सामूहिक जाप कर रहे हैं या सामूहिक हवन कर रहे हैं वो तो सोने पर सुहागा है। नवरात्रि में 24,000 गायत्री महामंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं सामूहिक साधना में आप एक माला करते हैं और 10 परिजन हैं तो 10 गुना 100 वो 1000 गायत्री महामंत्र के बराबर है। याद रखें सामूहिक साधना का ज़्यादा महत्व है। अगर समय मिले तो मंदिर जाकर या समूह में ही साधना करें। आपको भी पता है अकेली लकड़ी जल्दी टूट जाती है, वहीं समूह वाली लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना चलते हैं विशेष वीडियो के तरफ। वो बेहद ही सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने घर में कलश की स्थापना की है। कलश स्थापित करना भी अपने आप में विशेष बात है। हम 9 दिनों तक कलश की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। अंतिम दिन एक टोकरी में रखकर उसे गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। हिंदू सभ्यता वो संस्कृति आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। संस्कृति में हम बदलाव नहीं करना चाहते हैं। सदियों से नारियल गंगा में प्रवाहित हो रही है तो होगी, बदलाव नहीं। अच्छी बात है, अपने संस्कृति में बदलाव नहीं करना चाहिए। फिर जीवन जीने के ढंग में आप पाश्चात्य सभ्यता को क्यों अपना रहे हैं? पूरी दुनिया बदल चुकी है, आप भी बदल चुके हैं। आटे की पैकेट जो 50 केजी में आती थी वो 5 केजी में आने लगी है। इसलिए बदलाव जरूरी है। प्रकृति के अनुसार जो खुद में बदलाव लाता है वही विजेता है। सबसे पहले जानते हैं कलश के नारियल का क्या करें। वर्षों से हम नारियल को गंगा में प्रवाहित करते आ रहे हैं। एक तरफ हम गंगा सफाई अभियान चलाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नमामि गंगे ट्विटर के पोस्ट को लाइक शेयर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद गंगा को प्रदूषित करते हैं। हम लोग पूजा के सामान को भी गंगा में ही प्रवाहित कर देते हैं। आपको पता है ऋषि मुनियों ने यह नियम क्यों बनाया था? उस समय सारी पूजा की सामग्री औषधि होती थी जो गंगा जल में मिलकर लाभदायक होती थी। वर्तमान समय में सारी सामग्रियां केमिकल की बनी होती है जो जल जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। इन्हीं सब कारणों से माँ गंगा हमसे दूर होती चली जा रही है। बहुत सारे जानकार कहते हैं कि कलश के नारियल को आप अपने भंडार घर में रख दें, वो पूरे वर्ष आपके भंडार को भरा भरा रखेंगे। कुछ जानकार कहते हैं कि उसे पूजा घर में ही स्थापित कर दें। लेकिन नारियल को घर में रखने से हमारे मन में सवाल चलते रहते हैं, क्योंकि सदियों से नारियल ने माँ गंगा के जल को स्पर्श किया है। सबसे अच्छा उपाय है आप पूरे रीति रिवाज श्रद्धापूर्वक कलश को लेकर माँ गंगा के नज़दीक ले जाए। नारियल को माँ गंगा के निर्मल जल से स्पर्श भी करा दें। अब आप उसे किनारे पर ही थोड़ा दूर हटकर एक गड्ढा करके जमीन के अंदर गाड़ दें ताकि कुछ वर्ष पश्चात वो नारियल का एक पेड़ बनकर माँ गंगा के किनारे की शोभा बढ़ाए। वो उसके फल आम जनों के काम आए। ऐसा करने से माँ गंगा का जल भी प्रदूषित नहीं होता है, आपके रीति रिवाज को भी ठेस नहीं पहुँचती है।
उस बहुमूल्य कलश के नारियल का भी सही उपयोग हो जाता है। इसलिए इस वर्ष बदलाव लाएं, नारियल को किनारे ही जमीन के अंदर गाड़ दें। दूसरा प्रश्न आता है कि 9 दिनों में ढेर सारी पूजा की सामग्रियां एकत्रित हो जाती है, उसे भी हम गंगा में ही प्रवाहित कर देते हैं, जो गलत है। आप अपने सारे पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर लें, एक थैले में रखकर उसे माँ गंगा के जल से स्पर्श कराएं और एक पेपर में लपेटकर उसे भी नारियल के तरह जमीन में ही गाड़ दें। दूसरा प्रश्न, कलश के जल का सही उपयोग क्या है? ब्राह्मण देवता तो आम्र पल्लव की सहायता से उसे हर जगह डलवा देते हैं। होना भी चाहिए, उस जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप आराम से उस जल को हर परिजनों के पास छिड़काव करें, लेकिन थोड़ा बचा लें। यदि आप गाय पालते हैं तो उस स्थान पर या आपके अनुसार घर में कोई ऐसा स्थान है जो ठीक नहीं, वहाँ छिड़काव जरूर करें। यदि आपके जानने वाले हैं तो उस जल को एक पात्र में रखकर उसके स्वेच्छानुसार उन्हें भेंट करें और बोलें, इसे अपने घर के हर कोने में अर्पित करें। अब अंतिम में कलश का क्या करें? कलश को भी नारियल के ही तरह मिट्टी को समर्पित कर दें, क्योंकि मिट्टी को मिट्टी के साथ मिलन करवा देना ही अनुचित है। यदि कलश से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपके हर प्रश्नों का जवाब आपकी टीम अविलंब देगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। ऐसी बात नहीं है कि आपकी समस्या सिर्फ आपकी ही समस्या है। पाश्चात्य सभ्यता वो जीवन शैली रोज नए नए समस्याओं को जन्म दे रही है। इस वीडियो को कम से कम 5 परिचितों के पास शेयर जरूर करें, क्या पता इसके बाद उनका दिल हल्का हो जाए। अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपकी टीम आपके सवालों का स्वागत करती है और उनका जवाब भी अविलंब देगी। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम।